जो आज हम डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। क्लियर? तो लैटिट्यूड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन जो असली पॉइंट जो है जो हमें समझना है, लैटिट्यूड को हम कहते हैं इज एन एंगुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना होगा। क्लियर? लैटिट्यूड इज व्हाट? लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस measured from the center of earth, north और साउथ ऑफ व्हाट? इक्वेटर। चलिए इस बात को समझते हैं। जो मैंने यहां पर ये लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब क्या है? हमने कहा कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है? या सॉरी, लैटिट्यूड जो है एक एंगुलर डिस्टेंस है। हाँ, एंगुलर डिस्टेंस, मगर कहाँ पर? एंगुलर डिस्टेंस ऑन लिखना, मगर सरफेस, ऑन सरफेस, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हाट? मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मगर फिर कहाँ से कहाँ तक? हाँ, मेजर फ्रॉम द सेंटर अर्थ, फिर कहाँ से कहाँ तक? या तो नॉर्थ हम बोलेंगे या तो साउथ हम बोलेंगे, मगर किसके नॉर्थ में, किसके साउथ में? हाँ, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इक्वेटर। अब यहां पर समझते हैं, समझिए जरा। इफ दिस व्हाट? अर्थ। सो आई ड्रॉ दिस लाइन एज व्हाट? या इसको हम इससे पहले ही हम देखते हैं कि अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूं? दिस पॉइंट इज नॉट द सरफेस, दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल एज सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ अर्थ। यानी अगर ये अर्थ है, अर्थ का ये सरफेस नहीं, बल्कि अर्थ का ये सेंट्रल पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये सरफेस नहीं। अगर ये अर्थ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंटर की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं देखता हूं इस सेंटर से मैं क्या करता हूं? सेंटर ऑफ द अर्थ कोई भी एंगल लेता हूं, अगर इस सेंटर से मैं ऐसे एंगल ले लूंगा, ये एंगल हमेशा होगा क्या? 0। चाहे मैं यहां की तरफ जाऊं या वहां की तरफ जाऊं, ये होगा 0। इसलिए हम 0 डिग्री को क्या कहते हैं? 0 डिग्री एंगल जो है, 0 को हम 0 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर एंगल ही बनाता है 0, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 0। और 0 को हमने क्या रखा है नाम? दैट्स कॉल्ड इक्वेटर। व्हाई डू वी कॉल इट इक्वेटर? बिकॉज ये अर्थ को डिवाइड करते हैं इनटू ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वेट करना। अच्छा, अगर मैं कोई भी एंगल ले लूं इस सेंटर से, मान लो कि मैंने 10 डिग्री एंगल ले लिया, सॉरी, चाहे 10 हो या 20 हो, चलो मैं मान लेता हूं 10 डिग्री एंगल, या मैंने कोई और एंगल ले लिया, सिमिलरली मैंने यहां से कोई और एंगल ले लिया, वट एवर एंगल यू आर टेकिंग फ्रॉम बोथ द टू हेमिस्फीयर्स। हाँ, तो उस एंगल पर देखो, ये एंगल जो बन रहा है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से बन रहा है। उसके बाद हम बाहर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस, सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस। उस ऑन द सरफेस पर जो भी लाइन ड्रॉ होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। बताइए जरा, क्या हमने नहीं कहा अभी कि लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑन द सरफेस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मैंने कहां से मेजर किया? सेंटर ऑफ अर्थ से। कहां गया? सरफेस पर गया। अब आप कहोगे सर ये क्लियर अंडरस्टैंड नहीं हुआ, इसीलिए बेहतर है कि हम क्या करें, हम इसको समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं। ओनली डायग्राम, सी, पे अटेंशन। इफ आई सी कि दिस डायग्राम जो है ना, इन दोनों को मैं पहले मिलाता हूं। जब इन दोनों में मिलाता हूं तो ये एक ही फिगर बन गई। अब मैंने इसको काटा, रखो इसको इधर। अब ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ द अर्थ, जो मैंने अभी लिखवाया था आपको। यहां पर आप देख सकते हो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इस सेंटर ऑफ द अर्थ से अगर मैं एंगल बनाता हूं, कहां आता हूं? सेंटर ऑफ अर्थ से कहां आता हूं? सरफेस पर आता हूं। सेंटर ऑफ कहां से आता हूं? सरफेस पर आता हूं। सेंटर ऑफ कहां से आता हूं? सरफेस पर आता हूं। फिर सरफेस में क्या करता हूं? मैं लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो ये बन गया ना एंगुलर डिफरेंस। तो अगर मैं सीधा खड़ा जाऊं तो 90 हो गया, सीधा वर्टिकल तो 90 हो गया। तो जो भी मैं एंगल बना रहा हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फिर ऑन द सरफेस में एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्लियर? इसको अभी छोड़िए आप जरा, पहले इसको समझते हैं। अगेन, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, मैं मेजर करता हूं। मैं कह ही रहा हूं कि जो डेफिनेशन है लैटिट्यूड्स की, दैट इज व्हाट? दैट इज द एंगुलर डिस्टेंस। मगर कहां से? फ्रॉम द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मगर फ्रॉम द व्हाट? फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हाट? अर्थ। जो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहां से मैं मेजर क्या कर रहा हूं? यहां से मैं मेजर कर रहा हूं एंगल। और जो एंगल मेजर करते करते मैं कहां पहुंच गया? सरफेस पर। सरफेस पर मैंने ड्रॉ किया क्या? लाइन। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड।